ऐसी कोई बात नहीं है, इस्तीफा देने वाली कोई बात नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो इस्तीफा ही देते। तो सच में अम्बेडकर जी का अपमान किए हैं? अपमान करवे किए हैं। इस लाइन पर राजनीतिक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। लालू यादव जी गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या सच में उनको इस्तीफा देना चाहिए? सही कर रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और माननीय गृह मंत्री जी को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि अंबेडकर का नाम लेते हुए 6-7 बार कहा था और उसके बाद कहा था कि अगर विपक्ष इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 बार स्वर्ग चले जाते, और इस पे सियासत गर्म हो गई। और आज सुबह सुबह लालू यादव ने गृह मंत्री यानी अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी है। हम जनता के बीच आए हुए हैं उनसे जानने कि क्या सच में गृह मंत्री अमित शाह को इस बात के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। चाचा, सच में गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? उस सच में अम्बेडकर जी का अपमान किए हैं? अपमान करवे किए हैं। इस लाइन पर राजनीतिक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। क्या था उसमें अपमान वाला? अपमान वाला है कि वह देश का सबसे बड़ा संविधान निर्माता थे और संविधान का जो सत्र चल रहा था उसमें एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और माननीय गृह मंत्री जी को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो तो कहे थे कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। इसमें अपमान कहाँ है? आपको क्या लग रहा है? मैंने अपमान इसलिए है कि वह जो है कि हमारे देश के बहुत बड़े महान नेता थे, महान जो संविधान निर्माता थे, और उनके पीछे सारा जगत, और उसी संविधान के बदौलत आज क्या नाम है क्या अमित शाह जी आज देश का गृह मंत्री। लालू यादव जी गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या सच में उनको इस्तीफा देना चाहिए? सही कर रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ। मतलब वो क्या सच में ऐसा अपमान किए थे सर? इसलिए कि ये किसी को अपमान कीजिएगा, अपमान कर करके आगे नहीं ना बढ़िएगा। तो वो तो कहे थे कि भगवान का नाम लीजिए। के तो भगवान का तो नाम तो ऐसा ही लिया जा रहा है, हमेशा वो तो सामने में है, आपका गिर्द गिर्द उसको जगाने की प्रयास कीजिए। लेकिन ये तो नेतागिरी में तो ऐसा चलता है कूटनीति कि जो हमेशा एक दूसरे पर एथी किया जा रहा है, जनता का बुर्बक बनाया जा रहा है, यही तो चल रहा है। संविधान के प्रति ज़्यादा कौन है, मतलब ज़्यादा संविधान में संशोधन कांग्रेस ने की है, लेकिन वो कहते हैं कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं बीजेपी वाले लोग। आज कांग्रेस जो महंगाई के प्रति आज जो चला, आज देखिए कि जब क्या है, आज महंगाई चरम सीमा पर जा रहा है, कहाँ से कहाँ भागते जा रहा है, उस पर कोई एथी नहीं, लगाम नहीं है, उस पर लगाम लगाना चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाले संविधान के खिलाफ हैं, आपको क्या लगता है? ये तो वो गलत है। जो संविधान बनाए हैं अम्बेडकर साहब, वो गलत नहीं बनाए हैं, सही बना करके गए हैं। लालू यादव इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का। हाँ तो ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही लालू यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग हावी हुए, जो नीतीश बाबू के बारे में उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला। तो यहाँ तो पॉलिटिक्स में हर किसी को एक नुक्स चाहिए, मेन मुद्दा तो कभी उठता नहीं है। लेकिन ये इस्तीफा मांगना वाजिब नहीं है, इसको किसी अच्छे ढंग से उससे बैठ के। सच में अंबेडकर का अपमान किए थे? ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन अब स्कैंडल बना है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगा ही। अच्छा, हम उनकी बातों को बता देते हैं कि अमित शाह ने सदन में कहा था कि जितनी बार अंबेडकर का नाम ले रहे हैं उतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग चल जाते। इसमें अंबेडकर जी का अपमान है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अपमान है, बिल्कुल अपमान है। उनको जाति को लेके, हाँ भगवान का नाम आप क्यों जोड़ेंगे? जाति सूचक जब इस्तेमाल करें तो भगवान का नाम जोड़ना ही बेकार है। तो ये अब आप स्लिप ऑफ टंग कहिए या जानबूझ के कहिए, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो लालू जी सही कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं लालू जी। जब उनकी एक बात पे सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि वो 60 गए हैं, 60 पार कर गए हैं, तो लालू जी को भी बोलना वाजिब है कि भाई वो लोग तो होशो हवास में है, अच्छे हैं, यंग है, अभी तो कुछ सोच समझ के कह रहे थे कि अमित शाह पागल हो गए हैं। लालू यादव ऐसा कह रहे थे। हाँ तो लालू यादव क्यों नहीं कहेंगे? अभी लालू यादव को कुछ दिन पहले उन लोगों ने कहा कि 60 गए हैं, तो ये तो पागल ही बोल दिए हैं, कोई इसमें ज़्यादा स्कैंडल की बात नहीं है। मंत्री अमित शाह सदन में कहे थे कि भगवान का नाम लेते, अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते हैं अंबेडकर जी का, उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते। अब लालू जी ये बात सुन के खफा हो गए हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एकदम लालू जी सही बोले हैं, लालू जी गलत। अम्बेडकर जो थे वो एक महान थे, इस देश के
जनप्रतिनिधि बोलिए या जो भी इस देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने बोला गलत है, लालू जी बोले हैं तो वो एकदम सही बोले। तो वो तो भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे थे अमित शाह। भगवान का एक रूप अलग होता है। सदन में जिनकी आप सवाल किए हैं, जिनके ऊपर टिप्पणी किए हैं, उनकी बात आप कीजिए ना। भगवान तो सबका भगवान है, भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो मतलब सच में गृह मंत्री को इस स्टेटमेंट के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर लालू जी बोले हैं, वो महान इस देश के एक लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, तो कहीं न कहीं उसमें कोई टिप्पणी होगी तभी वो बोले हैं। आपको क्या लगता है कि सच में लालू यादव को इस्तीफा दे, लालू यादव के कहने पे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए, सही कह रहे हैं वो। संविधान का अपमान हुआ है। सही में हुआ है ये। मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि जितनी बार अंबेडकर का नाम लेंगे, अगर उतनी बार भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। और इस बात से लालू यादव खफा हो गए हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लालू यादव का बात आपको सही लग रहा है? इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस्तीफा देने वाली कोई बात नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो इस्तीफा ही दे दें। इस पे इस्तीफा जैसी कौन सी बात होगी? बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो इसका मतलब उनसे इस्तीफा दिला दिया जाए। अमित शाह कैसे गृह मंत्री लग रहे हैं? उनका काम कैसा लग रहा है? काम तो वो ठीक ही कर रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं। काम ठीक कर रहे हैं। तो अब बात इन्होंने कही ठीक है, थोड़ी ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब इस्तीफे की मांग हमको नहीं लगता कि जायज़ है ये। अच्छा, कांग्रेस वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी। क्या आपको क्या लगता है? ये सब बकवास बात है। गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने सदन में कहा था कि जितनी बार अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर उतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग चले जाएंगे 7 जन्म के लिए। अब इस बात से लालू यादव खफा हो गए हैं और उनका इस्तीफा का मांग कर रहे हैं। इसका तो हम पढ़े नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले पढ़ाई डिटेल बोले। अमित शाह के उस भाषण पे क्या सच में इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को? नहीं, ऐसा इन्होंने ऐसा अपमान नहीं किया है। और अंबेडकर जी का अलग महत्व है और भगवान का अलग महत्व है। अगर आप बार बार अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, ये बात सही बोला कि अगर बार बार आप अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, उतने भगवान का नाम लीजिएगा तो आप कुछ पुण्य कमाइएगा और स्वर्ग जाइएगा। तो इससे इस्तीफा देने वाली नहीं, बात ऐसे कोई बात नहीं होती है। और एक और चीज़ है, एक संविधान का दोनों पार्टी बोल रही है कि संविधान को वो ज़्यादा मानती है, इंडिया गठबंधन कह रही है कि वो ज़्यादा मानती है। आपको क्या लगता है कि संविधान का इज्जत कौन पार्टी ज़्यादा कर रहा है और कौन इसका राजनीतिक मुद्दा बना रहा है? एक राजनीतिक, कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिक मुद्दा बना रहा है और बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो संविधान के खिलाफ जो कार्य हो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसका एक मुद्दा बनाकर पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहा है इसका। कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? नहीं, इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है और एक बीजेपी जो काम करता है उसके खिलाफ कांग्रेस कुछ बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी संविधान का मजाक नहीं उड़ाया है, पहले भी कांग्रेस संविधान के अगेंस्ट में काम नहीं किया है। इंदिरा गांधी ने बहुत बार वैसा कुछ काम किया है। जो उनको तो आयरन लेडी बोल के वो लोग बोलते हैं कि वो आयरन लेडी थी, अपने मन का करती थी, लेकिन मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो संविधान पे खतरा आ जाता है, ऐसा बोलने लगते हैं इंडिया गठबंधन के लोग। नहीं, हमारे विचार से ऐसा कोई बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, मोदी जी ने ऐसा काम नहीं किया तो संविधान विरोधी हो। तो देखिए, जनता से बात करने पे मिला जुला हुआ विचार सामने आ रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, जहाँ पे लालू यादव का नाम सामने आ जाता है तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि लालू यादव सही कह रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अंबेडकर जी को भगवान से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान अलग हैं और जिस सदन में बैठ के अमित शाह भाषण दे रहे थे वहाँ अंबेडकर का ही संविधान है, तो उसमें भगवान को ना जोड़े। वहाँ हर तरह के धर्म के लोग हैं और वहाँ पे भगवान का बात नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उस अमित शाह के उस भाषण में कुछ ऐसा नहीं था कि अंबेडकर जी का अपमान हो रहा था। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।